पहले हम देखा करते थे कि जिस तरीके से समाज में पहले बड़े बड़े आदमी रखेल रखा करते थे, पैसे के दम पर सब कुछ करते थे। जो हालात अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं हिंदुस्तान में, पहले हम पढ़ा करते थे कि चाइना में किराए की गर्लफ्रेंड मिलते हैं। इसका मतलब है कि आज दौलत और मोहब्बत का रिश्ता हो गया है। जो पहले एक निस्वार्थ भाव से प्रेम होता था वो अब नहीं है। अब जिनके पास पैसे हैं, उनके पास शोहरतें हैं, उनके पास हुस्न है, सब कुछ। अब मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास पैसे रहते हैं तो 50 को पूछने वाले हैं, जब पैसे नहीं है तो छोड़ के चले जाते हैं। एक लड़का एक उम्मीद लेकर के आता है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन हुस्न की दुनिया में ऐसे फंसता है और फिर बर्बाद हो जाता है। उसी की इंतहा और उसी की कहानी है किराए की गर्लफ्रेंड। हमारा सहयोग होता है, लेकिन इस देश के गर्भ से हम बाहर आते हैं। तो वो एक बात, तो ये जो शिफ्ट था स्त्रियों के प्रति, जो मैंने कहानी में हमने किया है। किताबें इंसान का जीवन बदल देती है और कई बार जब इंसान अपनी जिंदगी का तजर्बा अपने आप अकेले में सोचता है तो उसे किताब की शक्ल में ढाल देता है। पटना पुस्तक मेला में हमारी मौजूदगी है इस वक्त, लेकिन देखिए कि पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे अंशुमान, जो इस वक्त पेशे से एडवोकेट है, उनकी जो किताबें हैं उनका भी एक पोस्टर है। लेकिन सबसे इस किताब की है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी किराए की गर्लफ्रेंड। किराए की सारी चीजें मिलती है, किराए की हर चीजें आपको मिलेगी, चाहे वो ई रिक्शा हो, बाइक हो, हर तरह की चीजें किराए में मिलती है। लेकिन गर्लफ्रेंड भी किराए की हो सकती है। क्या मंशा आखिर रही होगी इस युवा लेखक की? ये गर्लफ्रेंड किराए में कहां से लिया? का मतलब है कि आज दौलत और मोहब्बत का रिश्ता हो गया है। जो पहले एक निस्वार्थ भाव से प्रेम होता था वो अब नहीं है। अब जिनके पास पैसे हैं, उनके पास शोहरतें हैं, उनके पास हुस्न है, सब कुछ। अब मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास पैसे रहते हैं तो 50 को पूछने वाले हैं, जब पैसे नहीं है तो छोड़ के चले जाते हैं। जो हालात अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं हिंदुस्तान में, पहले हम पढ़ा करते थे कि चाइना में किराए की गर्लफ्रेंड मिलते हैं, है ना। पहले हम देखा करते थे कि जिस तरीके से समाज में पहले बड़े बड़े आदमी रखेल रखा करते थे, पैसे के दम पर सब कुछ करते थे। जो हमारा समाज है, जो हमारे देश की संस्कृति है, अब कैसे छिन्न भिन्न होती जा रही है। उसी के रूप में जिस तरीके से एक लड़का एक उम्मीद लेकर के आता है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन हुस्न की दुनिया में ऐसे फंसता है और फिर बर्बाद हो जाता है। उसी की इंतहा और उसी की कहानी है किराए की गर्लफ्रेंड। तो किराए की गर्लफ्रेंड, हर लेखक अपनी जो आप बीती होती है समाज में आसपास में देखता है, उसको दर्शाने का प्रयास करता है। तो ये आपने भी गर्लफ्रेंड लिया था क्या किराए पे? ये किताब लिखनी पड़ी? मैं आपको बता दूं कि एक लेखक लेता नहीं है, समाज को देता है। हम देखते हैं उस चीज को। हम एक 20,000 स्टूडेंट का मैं प्रतिनिधित्व किया हूं और उसी में कुछ को बर्बाद होते हुए देखा और कुछ को आबाद करते हुए देखा। लेकिन जब मैं देखता हूं कि हुस्न की दुनिया में जैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो मुझे लिखना पड़ा किराए की गर्लफ्रेंड। कितनी लोगों में चाहत है इस किताब को? मैंने किताब में तो मैं देखा हूं कि इसके पहले 2018 में जो लगे तो सबसे ज्यादा कम समय में बिकने वाली किताब इतिहास रच दिया था किराए की गर्लफ्रेंड। और मुझे लगता है कि फिर ये किताबें तहलका मचाएगी। हालांकि मेरी ये तीसरी पुस्तक होगी। मैंने जेल का यात्रा भी किया, किराए की गर्लफ्रेंड की दुनिया में भी रहा, और अब दर्द का देवता भी अब आपके पास कुछ ही दिन में आपके हाथों में मिलेंगे। बॉयफ्रेंड किराए पे मिल सकता है कि नहीं? बॉयफ्रेंड भाड़े का मर्द तो ऐसे भी समाज में बना हुआ है और वो बनते ही रहेंगे। आपने सुना कि जो युवा लेखक हैं उनका मानना है कि हर चीज किराए पे मिलती है और गर्लफ्रेंड जो है किराए पर। इन्होंने कहा कि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस चकाचौंध भरी जिंदगी में हर चीज मिल सकती है अगर आपके पास संसाधन है, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इस युवा लेखक की जो कहानी है, जो इन चीजों में है, वो दर्पण की शक्ल में आपको दिखेगा। पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो चीजें जो हमने अपने आसपास इर्द गिर्द देखी है, उन सारी चीजों को इस किताब में दर्शाने का प्रयास किया गया है।